जी, जी। सर हमारे जो कौशाम्बी मंझनपुर के जो है लोकप्रिय विधायक जी लाल बहादुर जी हैं, जी उनके माध्यम से आपका ये नंबर मुझे प्राप्त हुआ जी जी। और मुझे ये जानकारी हुई कि आप राष्ट्र के संबंध में क्राइम फ्री मिशन पर हैं। तो मुझे बहुत जो है प्रसन्नता हुई, तो मैंने कहा कॉल करके जो है आपसे जुड़ाव हो जाए और आप श्रेष्ठ हैं, मार्गदर्शन होता रहेगा। आप क्या क्राइम फ्री भारत के ऐप से लिंक के द्वारा जुड़ गए हैं क्या? जी, जी, जी। नहीं, आपने किसकी लिंक से जुड़े हैं आप? क्राइम लाल बहादुर जी के द्वारा मुझे लिंक प्राप्त हुआ। अच्छा, ओके ओके। तो अब विधायक आप जी, हाँ। अब आपको जो है कैसे काम करना है ये समझ में आ गया है क्या? नहीं, नहीं, कैसे काम करना है ये तो अभी विस्तार से जानकारी नहीं, इसीलिए तो आपको कॉल किया। मैं आपको सलाह देता हूं कि हुँ, आप YouTube चैनल पे जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको हाँ। एक हमारी पूरी चैनल मिल जाएगी जी, जिसमें जी। 2200 से भी अधिक ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं जी, जी, जी। और वो प्रत्येक विषय के ऊपर हैं, जिसमें इस बात का पहले तो ये खुलासा किया गया है कि हम सब विद्वान लोग पिछले 75 साल से लगातार मूर्ख बनाए जा रहे हैं जी, जी। और ये हमारे दुष्ट राजनेताओं ने बेशर्मी से हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को कुंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, मानसिक पीड़ना के लिए, उनको शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे, वह गुलामों जी, के नियम आपके ऊपर थोप दिए हैं। तो आप ये सोचिए ये कितने दुष्ट राजनेता हैं जो अपने देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून थोप के रखते हैं। जी, जी, जी। ये बहुत समझने की जरूरत है। जी, जी। और दूसरी बात समझने की जरूरत है कि अंग्रेजों ने जो लॉर्डशिप वाला कॉन्सेप्ट बनाया था, जिससे भारतीय गुलामों को शासित किया जाए, उनको उत्पीड़ित किया जाए, उनको हर समय पर ये एहसास दिलाया जाए कि वो उनमें कुछ है ही नहीं, वो जी, जी। वो बेकार के लोग हैं, कीड़े मकोड़े जी। हैं, उनकी जी, कोई जी, जी। औकात नहीं है। ये एहसास दिलाने के लिए जो मशीनरी पैदा की थी, इन जी। दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर उसी मशीनरी को, उसी लॉर्डशिप वाली मशीनरी को थोप के रखा है, जी, जो जी, जी। जो फ्रीडम फाइटर्स को बिना बड़ी गलती के फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी। जी, जी। तो एक बार आप नाम अपना पुनः बताएं। विष्णुदेव पांडे, वीडी पांडे। नहीं, देव पांडे, विष्णु देव पांडे ना? जी, जी, जी सर, जी। ओके, तो विष्णु देव पांडे जी, जी क्या सर। इस बात से आप सहमत हैं कि हमारे दुष्ट नेताओं ने हमें भ्रम में रखा और 15 अगस्त 26 जनवरी मना के छलावे में रखकर हमारे ऊपर गुलामों वाले नियम थोप के रखे हैं और इन्होंने इतनी घटिया जो है एक व्यवस्था पैदा की, जो कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत पैदा की गई, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टियां बन गई, जो कि मठाधीश बन गई, प्राइवेट कंपनियां बन गई, फैमिली की कंपनियां बन गई हैं और इन्हें ढेर ढेर का फायदा दे दिया गया है और ये दुष्ट जंजाल चौकड़ियां बन गई हैं, जी, जो जी, जी, ना जी। इनकी खुद शिक्षा है, ना सोच है और ना ही देश के लिए कोई लक्ष्य है। नहीं, नहीं, इनके लिए तो अपना लक्ष्य है, हमारा कल्याण कैसे हो, देश जाए भाड़ में। तो ये गलत लोगों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, जी, जी, जी। दल बदलुओं को टिकट देते हैं। हमारा बा- मिशन सर, आपका मिशन एक है और मुझे आप जैसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन में और आगे तेजी से बढ़ूंगा, इसलिए मुझे और प्रसन्नता हो रही है। उसका श्रेय मैं अपने विधायक जी को दूंगा कि उनके माध्यम से मैं आज आपसे जुड़ सका हूँ। नहीं, मैं आपके विधायक जी को मैं भी धन्यवाद देता हूं कि वो अच्छे लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं जी, जी, जी। और हम अच्छे लोग जुड़कर एक व्यवस्था के तहत हमें जुड़ना है और इस जी, व्यवस्था का नाम है ऊर्जाकृत होना, संकल्पित होना और शपथकृत होना। जी, जी, जी। तो आपको मालूम है कि आप ये बड़ा चमत्कार मात्र 9 दिन में कर सकते हो? जी सर, जी सर, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है सर। नहीं, आप तो जनरल रिमार्क कर रहे हैं और हम जी, स्पेसिफिक रिमार्क कर रहे हैं। 9 दिन का संकल्प और 9 दिन में आप जो है एक ऐसी व्यवस्था को जमीन में उतार देंगे
जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। सर, मैं बिना उत्तर प्रदेश सरकार, बिना केंद्र सरकार से 1 रुपए विज्ञापन लिए पूरी तरह डिजिटल प्रिंट, राष्ट्रीय समाचार पत्र, रुद्रधारा, आरडी न्यूज को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके यूट्यूब चैनल से, डेली हंट से, सोशल मीडिया से, लोकल में, और देश के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन को सामने लेके जनता तक पहुंचाइए और जी सर, और जो यदि आप चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो आप इनके लोगों को बुलाइए, वो हमसे साक्षात वो करें, शास्त्रार्थ करें यदि उनमें औकात है तो। जी वो स्पष्ट करें कि उन्होंने क्यों जो है ना ये दुष्टा मूड व्यवस्था हमारे ऊपर लाद के रखी है। वो ये स्पष्ट करें कि वो गलत लोगों को ही टिकट क्यों देते हैं। आज ये लज्जा का विषय नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव के समय अपना एफिडेविट देना होता है, उसके अनुसार 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जी, वो किसी भी पार्टी में हो, उसमें जो है आपने बताया पूरी तरह सत्य है। और आप ये बताइए ना, आप ये कहेंगे कि साहब जो है ना, जब हम पॉलिटिक्स में रहते हैं तो कुछ केसेस रजिस्टर हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध झूठ है। इनके एफिडेविट के हिसाब से 29% केसेस में इनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो ये साले बलात्कारी, ये दुष्ट लोग, इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों ने हमारे ऊपर क्यों थोप दिए हैं? ये इतने दुष्ट हैं कि ये चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई। सर, वो पार्टियां बदल जाती हैं, व्यवस्था तो वही चलती है ना। नहीं, लेकिन ये व्यवस्था क्यों चल रही है? इन राजनेताओं की जिम्मेवारी एक अच्छा वोट देना नहीं था। ये हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू कितना दुष्ट था कि उसने गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर थोप दिए। वो तो सर आपने देखा कि विगत ये कुछ वर्षों से चीजों में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, और नहीं तो आप जो नहीं, जो अभी भी हुआ है ये भी शुद्ध मूर्ख बनाने वाला कार्यक्रम है। आपने आर्टिकल 370 हटाया और पीछे से डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं, जो कि आर्टिकल 370 के लाइन पे है। उस पर डिबेट क्यों नहीं किया आपने? जी, आप ये बताइए, आपने आर्टिकल 35A हटाया तो आपने संविधान में ये, उसमें जो है ना पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं कही कि दुष्ट नेहरू ने यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दुष्टापूर्वक आर्टिकल 35A हमारे देश के ऊपर थोपा है? अदरवाइज बताइए मुझे, क्या देश के राष्ट्रपति को अपने नोटिफिकेशन के द्वारा कोई हिस्सा संविधान में जोड़ने का अधिकार प्राप्त है क्या? जी नहीं। तो फिर ये आर्टिकल 35A कैसे पैदा हुआ? सर, ये तो कपोल कल्पित था। जैसे ये लोग नेहरू से गांधी हो गए, गांधी हो गए, उसी तरह ये संविधान व्यवस्था भी रही है। एक संविधान में घुसेड़ा गया, गलत तरीके से घुसेड़ा गया। राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बना के घुसेड़ा गया। राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें 8 पॉइंट लिखे कि यह संवैधानिक नहीं है, और ये दुष्ट नेहरू लिखता है कि जो है मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपसे चाय पर और अनौपचारिक चर्चा कर लूंगा, आप इसे जारी करें। संविधान इनके घर की खेती थी कि जो चाय पे चर्चा करेंगे? सर, अभी तक जो भी चला या हो रहा था उसका जो है पूरी तरह से विरोध होना चाहिए, क्योंकि जनता किसी की जो है नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी, वो क्यों दुष्टता कर रहे हैं? आप ये बताइए, आर्टिकल 25 आपको ये हक देता है कि आप, ये फंडामेंटल राइट है आपके, जिस धर्म को आप मानना चाहें उसे मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो फिर जो है उसे प्रोटेक्शन के लिए, जब जो है आपके हक को छुड़ाने के लिए नरसिम्हा राव की बैसाखी पे की गवर्नमेंट, जो कि कॉलिशन गवर्नमेंट थी, वो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसे घृणित कानून को ला सकती है, जिसका सेक्शन 4 जो है आपसे न्यायालय में भीख मांगने का भी अधिकार छुड़ा लेता है। ऐसा दुष्ट जो है ना कानून ला सकते हैं। तो हमारे लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना 4 सेक्शन का एक एक्ट आर्टिकल 25 के प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं ला सकते हैं कि जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा वह संज्ञेय अपराध होगा, यह अजमानती होगा। केवल एक ही परिस्थिति में जमानत ली जाएगी, जबकि रिपोर्ट गलत हो। जी, मिनिमम 15 साल की सजा होगी, और क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत 45 दिन के अंदर न्याय कर दिया जाएगा, और जिसने ये आर्टिकल 25 का अपराध किया है उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फिर मैं आपसे कहता हूं
किस हिंदू, किस मुसलमान, किस क्रिश्चियन, किस बौद्ध में औकात है कि वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर ले? किस ओबीसी में औकात है? जी जी जी। आप ये बताइए, ओबीसी व्यक्ति जैसा व्यक्ति चौड़ा होकर कह रहा है कि 15 मिनट के लिए जो है आप पुलिस हटा लो तो हम आपको सबक सिखा देंगे, जी ये क्या जी धमकी जी। नहीं है? क्या धमकी, ये खुलेआम अपराध नहीं धमकी है? सर, ये देशद्रोह है, धमकी है, खुलेआम अपराध है। नहीं तो फिर 15 मिनट के लिए ये पुलिस आप 56 हटा इंच के लेंगे हम। सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? सर वो 56 है, अभी उसमें कुछ कमी है 56 में। अभी अगर पॉलिटिक्स होती है तो राज उसको जो है किसी तमाम मतलब एंगल जो से है देखा आप जाता है। हर जगह पॉलिटिक्स करते रहेंगे, आपको एसपी जी की सुरक्षा मिलेगी और आप घटिया जी ढंग से कहेंगे कि ये हमें नौच के खा जाएंगे, ये मेरी बोटी चूस लेंगे। तो किस व्यक्ति में औकात है कि देश के प्रधानमंत्री जिसे एसपी जी की सुरक्षा प्राप्त है उसकी बूटी नोचने का किसकी औकात है? यदि देश नहीं, का ये तो क्या देश का भावनात्मक ये भावनात्मक भावनात्मक नहीं है, स्पीच। ये आपको डराने के लिए है कि भाई साहब मैं डरा हूं, तुम अपना मुंह मत खोलना। और ये नूपुर शर्मा के केस में सिद्ध भी कर दिया गया। जिन लोगों ने नूपुर शर्मा का सही सपोर्ट किया, लोगों ने उसकी हत्या कर दी, धमकी दे दी, जी जी डरा जी दिया जी उनको। जी। आज नूपुर शर्मा सर की क्या औकात है? नूपुर शर्मा जो है ना तत्काल। बेचारी का जाने कहाँ छिपी हुई है। जी जी। सर और तत्काल ये में जिस कितने तरह दुष्ट से लोग हैं यहाँ। कि नहीं नहीं, कितने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने भाजपा की उसे प्राइमरी मेंबरशिप छुड़ा दी, उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्यों हटा लिया? नहीं, सच सच बोला जाए या सच सुनने की भी उतनी क्षमता पैदा नहीं हो वो पाई है। यही कह रहे हैं कि ना हम सच बोलेंगे ना तुम सच बोलो। साला जब मैं प्रदेश का प्रधानमंत्री हूं तो मेरी बोटी नूच ली जाएगी तो तुमको, तेरे को तो कच्चा खा जाएंगे। तो क्या जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को डरा रहे हैं? ये कहीं ना भावनात्मक कहीं तो रिमार्क कुछ ना नहीं है, कुछ ये वो पूरा। दुष्टतापूर्वक राजनीतिक रिमार्क है जी कि सर हम भी जी चुप रहेंगे, तुम भी साले चुप रहो, नहीं तो तुम ठीक हो जाओगे। जी जी। ये दुष्टतापूर्वक रिमार्क है। किस व्यक्ति की औकात है जब जो है जिसने जो है ना चुने हुए प्रधानमंत्री वो, आप बताइए, एक ऐसा कोई कानून बनाया है इन्होंने? पुराने जो घटिया कानून जो कि संविधान की फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध बनाए गए हैं, उनमें से एक भी कानून को रिपील किया है? जी ये 2 जी। मिनट में रिपील हो सकते थे। हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, इतना ही करना था। बहुत 5 सी सर मिनट नहीं चीजें हैं लगते, जो एक मार्क करती हैं 5 मिनट तत्काल नहीं सरकार लगते, पर भी। एक प्रस्ताव मूव होना था और जो है ना स्पीकर को कहना था हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, बस इतना ही करना था। कितने मिनट लगते इसमें? जी। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कितने मिनट लगते? कुछ नहीं, जब हम पूरी तरह से हर जगह गवर्नमेंट में हैं, बैसाखी लेना नहीं है तो फिर उसमें सब देर क्या है? तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? है सर, है। तो फिर ये इसका मतलब है ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। नहीं नहीं सर, ये तो पूरी तरह बीजेपी में ये देखा गया है कि आप भले इनके लिए जो है सीना तान के खड़े रहिए और ये लोग केवल आपको इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोगों, चंद लोगों की वजह से आपको बाहर कर देंगे। अब आप जो है आप श्री ये राम को बताइए, सर। एक मिनट जी पांडे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी जी सर, कि जी सर। विष्णुदेव पांडे जी, मैं आपसे ये जी पूछ जी रहा हूं जी कि जी। क्या कोई राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है? सर बिना कार्यकर्ता क्या मतलब ही नहीं है, जीरो हैं आप। जीरो है, ठीक है। अभी तो तो रीढ़ है, जिन रीढ़ है। कार्यकर्ताओं ने आपके लिए पुलिस के डंडे खाए, धरना दिया, जुलूस निकाला, रैलियां निकाली, आपके लिए आम सभा के लिए भीड़ इकट्ठा की, आपके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की है, आप कितने दुष्ट हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके आप दुष्टों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर भी दुष्ट लोगों को ही अकेले टिकट दे रहे हैं और अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं क्योंकि आपको योग्य लोगों से डर लगता है। हम्म। इनको योग्य लोगों से डर लगता है। नहीं। ये कोई 56 सीने के जो है ना चौड़े सीने के व्यक्ति नहीं है, ये देश के लिए जो है ना अच्छे लोग नहीं है। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि साहब जो है ना बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने 40 साल भीख मांगी, तो साहब कहां भीख मांगी? तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। फिर वो उन्होंने तुमसे दूसरा क्वेश्चन किया कि साहब वो जहां पे जो है ये कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, वहां तो रेलवे स्टेशन ही नहीं था। तो जब रेलवे स्टेशन ही नहीं था, वहां कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी, तो फिर जो है ना वो चाय कहाँ बेचते थे? तो मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। जी तो जी मेरा जी ये कहना है कि आप शगुफा बनाते हैं, आप अपने लाभ के लिए किसी के चरण छूने पहुंच जाते हैं, आपकी आत्मा क्यों नहीं है वहां पे? जी। ये ड्रामा नाटक क्यों है?
सिर्फ सर अब हम जान रहे हैं कि राजनीति जो साम दाम दंड ये भेद राजनीति में नहीं है, ये रहा। दुष्नीति है। आप दुष्नीति उसको करके राजनीति कहना ठीक नहीं है, ये देशद्रोह है। आप अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये देशद्रोह नहीं है। तो अच्छे लोगों की जो वैल्यू रहे कहाँ गई है? अगर अटैची में तो पैसा भाई नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? जो अपने आप को अच्छा कह रहे हैं, जो अपने आप को मसीहा कह रहे हैं। आप ये बताइए, जैसा मैंने बताया है, देश में संभाव लाने के लिए सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से जो लगे वो करें, और इस तरीके के नूपुर शर्मा जैसे जो है ना का सपोर्ट करने पे जो है ना मारने और मर्डर करने की जैसी हालात पैदा ना हो, तो एक अच्छा कानून नहीं बना सकते। जी ये एक ऐसा देश है जहां पर की जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत कोई कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। क्यों कहना होगा? ये कैसा देश हमने बना दिया है जिसमें जो है कोई कहता है कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो मैं तुम्हें काफिर कहूंगा और मैं तेरा सिर जो है ना धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेंगे और 72 हूरें मिलेंगी। क्या दुष्टता है? क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? सर पूरी तरह ये तो वो तो फिर जो है जहां पे भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं, आपने इतनी लचर व्यवस्था क्यों पैदा की हुई है कि इन दुष्ट लोगों को जेल में नहीं भेज पा रहे हैं? क्राइम फ्री भारत तो मिशन कह रहा है कि मैं तो जो है ना उंगलियों में सब चीजें बदल दूंगा। जी जी। तो फिर क्या बात है? क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव देखो, वो कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर जो है जो गुलामों के नियम कानून हैं उनको बदल देंगे। वो कह रहा है कि आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी भी होगी, अकाउंटेबल भी होगी। तो हम आपको अधिकार देंगे लेकिन आपको लॉर्ड नहीं बनाएंगे। यदि आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए गलत निर्णय लेंगे तो आपको दंड भी मिलेगा, आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और हो सकता है आपकी नौकरी भी जाए। जी सर जी। आप मुझे बताइए कि क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से जो है ना चालान पेश होगा और 3 से 30 दिन के अंदर जो है बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से सजा हो जाएगी। और उसमें 2 तरीके की अपीलें होंगी, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील अगेंस्ट द जज। और जो अपील अगेंस्ट जज होगी, इसका मतलब है कि फरियादी ये कह रहा है कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके दुष्टतापूर्वक गलत निर्णय दिया है, और उस केस में जज महोदय को कटघरे में खड़ा होकर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें महाअभियोग के चार्ज से जो ना दंडित किया जाएगा, उनकी नौकरी भी जाएगी और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा। तो भारत में हर कोई सेवक होगा, लॉर्ड कोई नहीं होगा। उसके पास अधिकार होंगे जनता की सेवा करने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए। लेकिन यदि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग जी सर, सिस्टम तो इसीलिए बना था, प्रजातंत्र का मतलब ही यही होता है कि सारे लोग। कुछ मतलब नहीं होता है, ये दुष्तंत्र बना था। अंग्रेजों ने गुलामों के जो नियम कानून थे वो आपके ऊपर थुपे हुए हैं। कौन कह रहा है कि ये प्रजातंत्र है? नहीं यदि ये प्रजातंत्र होता, एक मिनट, विश्वदेव पांडे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि ये प्रजातंत्र होता तो एक दुष्ट जो है भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल में जाता है तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को आपके ऊपर थोप के जाता है। यही प्रजातंत्र है। जी जी जी। एक जो ना सुशासन मुख्यमंत्री है, जो कि अपने आप को जो ना सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं, उनका जो ना कभी वो नहीं होता है। वो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और एक नौमी फैल व्यक्ति को जो है ना उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके ऊपर थोप देते हैं। तो ये दुष्ट जो ना सड़े गले चरित्र के लोग हैं जो अपने लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जी सर जी सर। इनका एक ही धर्म है, इन प्रकार सत्ता में बैठो। और उस सत्ता में बैठने के लिए रात, कत्ल की रात मनाते। मुझे भी किसी ने बताया कि साहब कत्ल की रात होती है, तो हमने कहा ये कत्ल की रात क्या होती है? बोले साहब चुनाव के जो पहले की रात होती है उसे कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और गरीब जनता को मूर्ख बना के उनका जो ना वोट खरीद लेते हैं। जी। तो यही राजनीति है कि दुष्नीति है? ये राजनीति है या दुष्नीति है? नहीं सर, वो आप जो कह रहे हो वो स्पष्ट है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। नहीं तो मिशन को आप जैसे महापुरुष बदलेंगे। नहीं, लोग बाग जो विद्वान हैं, मुझे पक्का मालूम है कि विद्वानों को मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में आ रही होगी। लेकिन वो विद्वान इतने खुदगर्ज, स्वार्थी, गंदे चरित्र के लोग हैं जो अपने छोटे से लाभ के लिए किसी का भी पट्टा अपने माथे में लगाने के लिए तैयार हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए ये इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बनने के लिए तैयार हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए राज सत्ता में बैठे लोगों के चरण सेवक बने हुए हैं।
जी 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 आप बताइए ये बात सही है कि नहीं है? सत्य है, सत्य एकदम तो सत्य। अब हमने आपको एक मॉडल दे दिया है जिसमें आप जी 9 दिन में चमत्कार कर देंगे, तो फिर आप जो है चंद्रगुप्त क्यों नहीं बनना चाहते? आप सर चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते? हम अपने जो है देश के लिए सर कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ चाहत तो नहीं, तो कुछ जो बनने है, की कोई चाहत नहीं है, लेकिन हाँ आपके आदेश का, आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं, सदमार्ग पर हैं, देश जिससे देश देखिए का देखिए कल्याण इसके हो, तो हम इसके आपके साथ हैं सर। विश्वदेव जी, मैं आपको एक छोटी सी बात जी कह रहा हूं। इसके जी 3 छोटे से स्तंभ हैं। जी पहला जी स्तंभ है ऊर्जाकृत करना, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी को ऊर्जाकृत करना है। आपके जी अंदर सर। की ऊर्जा बढ़ी है या नहीं बढ़ी? जी सर। जी नहीं सर। नहीं, आपकी ऊर्जा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बता, हाँ और नहीं में जवाब हाँ दीजिए। बढ़ी है। हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रक्रिया ही ऊर्जाकृत करना है, और इस प्रक्रिया को आपको सपोर्ट देने के लिए क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है। आप अभी जी सर। यूट्यूब चैनल पे अभी मुझसे बात करते करते ही सर्च कर लीजिए और उसे जी सब्सक्राइब करिए। जी राइट। सर। जी और इसके राइट बाद राइट। एक बड़ा संकल्प है जिसके और 4 छोटे छोटे संकल्प कर दिए हैं, लेकिन सही मायने में वो एक संकल्प है। और छोटा सा संकल्प है कि मैं 9 दिन के लिए प्रतिदिन 10-10 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, कुल 90 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, बस यही संकल्प है। जी सर। जी सर। राइट। अब यदि राइट। मान लो, यदि हम, अच्छा, फिर इसके बाद उसमें एक शपथ है। शपथ के 3 छोटे छोटे से हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं अपने देश के लिए, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। जी सर। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि चंद्रगुप्त क्या बला है, ठीक है ना? जी सर। फिर इसका दूसरा हिस्सा है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, जिससे जी हमारी ऊर्जा जो है उसका ह्रास ना हो, वो घटे ना, और ऊर्जा बढ़ती जाए। तो इसके लिए हम एक वीडियो जरूर देखेंगे। यदि ज्यादा देख ले तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक वीडियो जरूर देखेंगे। जी सर। जी ठीक है ना? फिर इसका जी तीसरा पक्ष वो है, तीसरा पैरा, कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा, और जोड़ने के पहले उनको ऊर्जाकृत करूंगा, उनको संकल्पित करूंगा, उनको शपथकृत करूंगा। राइट। जी राइट। राइट। और शपथकृत करने के लिए हम निम्नानुसार प्रतिदिन ऐसे लोगों को जोड़ूंगा। तो सोमवार को मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। ये सोमवार का व्रत है, सोमवार की शपथ है। मंगलवार का है कि मैं अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। जी बुधवार की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। जी गुरुवार की शपथ है कि मैं अपने विभिन्न सर्कल जिनसे भी हम जुड़े हैं, जैसे आप पत्रकार हैं, आप जो है जी ना जी पांडे जी भी हैं, और आप जो है बहुत सारे जो है ना आपने वो किए होंगे, तो ढेर सारे आपके सामाजिक और बहुत ढेर सारे क्लब स्लब्स, इनके सर्कल्स आपके होंगे, तो उन जी सर। सर्कल जी के लोगों को जोड़ेंगे। राइट। जी फिर जी शुक्रवार की शपथ है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। फिर शनिवार की शपथ है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और फिर रविवार की शपथ है कि मैं समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा। राइट। जी जी तो इस प्रकार आपके शपथ के 3 हिस्से हो गए। पहला हो गया कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। दूसरा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा। और तीसरी शपथ है कि मैं प्रतिदिनवार जो है लोगों को ऊर्जाकृत, संकल्पित कर और शपथकृत करके जोड़ूंगा। तो जोड़ने पे जोर नहीं है, उन्हें ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत करने के बाद जोड़ूंगा। राइट। और इस काम के लिए हम जो है, चाहे टेलीफोन पे बात करें, चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करें, चाहे फेस टू फेस बैठ के छोटी छोटी संगोष्ठी करें, जो भी हमको जी करना पड़ता है वो हम करें। यदि हम ये 3 काम कर लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमने ये आज ही चालू किया, तो विश्वदेव पांडे जी से मेरी बात आज हुई है, और अज्यूम जी करिए कि 8 और लोगों से बात हुई, तो 10 लोग जो है ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत आज शाम तक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी और ये 10 लोग जो है 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी 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 मात्र 9 दिन में। जी तो आप ये कहेंगे साहब ये मैथमेटिक्स का मॉडल काम नहीं करता है। हम्म हम दूध पीते बच्चे नहीं है जो ऐसा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करके आप कहोगे 100 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे 100 करोड़ नहीं होते हैं।
तो मैं इसी गिनती को आपको उल्टे ढंग से समझाता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान है। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प समाप्त हो जा रहा है। लिहाजा इन 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएं और किसी को भी ना जोड़ें तो भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो खुद को जोड़ लेना क्या कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। अच्छा, अब यदि हम 8वें दिन और 9वें दिन का जोड़ कर लें तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ जुड़ रहे हैं। इस प्रकार 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या भी 99 करोड़ है। इसका मतलब है कि 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो मात्र एक व्यक्ति को जोड़ ले। राइट? तो यदि पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या अपने बच्चे को या रिश्तेदार को किसी एक व्यक्ति को जोड़ लेगा तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कि एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको जो है ना मैथिली शरण गुप्त से लेके बचे हुए 1 करोड़ की संख्या को समझाता हूं। तो आप मुझे बताइए, मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया, उनके पास पूरे 9 दिन है तो उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। राइट जी। अब जो विश्वदेव पांडे जी जो जुड़े हैं वो पहले दिन जुड़े हैं तो उनके पास 8 दिन बचे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। राइट तो 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और बचे हुए 99 करोड़ के लिए 99 करोड़ व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे तो वो 99 करोड़ और 1 करोड़ मिलके 100 करोड़ हो जाएंगे। बताइए कठिन है क्या? नहीं सर, नहीं। और कठिन नहीं है। और फिर ये 99 करोड़ लोग या 100 करोड़ लोग जब अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के लिए संकल्प लेंगे जिस दिन से भी चुनाव की घोषणा होगी और जब तक की जो है जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हर दिन जो है ना थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि ये फलाना व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प से जिताएंगे। जब वोटर ही संकल्प लेंगे अपने चंद्रगुप्त को जिताने के लिए तो क्या उसे चुनाव प्रचार करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिशन कंप्लीट है। तो वो जो है बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? अब आपने ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना चालू किया। जब आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाता है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देता है, जैसे ही आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बना देता है, जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी बना देता है, जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी बना देता है और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देता है। और इसके साथ ही आपका संकल्प भी पूरा हो जाता है और आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाते हैं। तो चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हुई। चंद्रगुप्त कौन होगा? तो जब 2024 का चुनाव घोषित होगा जिस दिन, उस दिन एक लाइन खींची जाएगी और जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। तो ये 543 संख्या आपको समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है? भाई 543 जी 543 क्यों? MP करेक्ट। तो हमारे लोकसभा में 545 MP होते हैं। आर्टिकल 333 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नामित करता है। तो बचे हुई संख्या 543 लोग जो बचते हैं वो चुनाव लड़के जीत के लोकसभा में आते हैं। तो ये 543 लोग चंद्रगुप्त कहलाएंगे। राइट और एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप कर दिया गया है तो वो पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के आपके चंद्रगुप्त के पास पहुंचेगी और कहेगी कि आप जो ने अपने आप को आपने चंद्रगुप्त स्थापित किया है। क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश प्राप्त हुआ है कि हम आपको संसद का टिकट दें। राइट और फिर जो 100 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो अपने चंद्रगुप्त के नाम से जो है ना डेली संकल्प लेंगे जिस दिन तक वोटिंग है उस दिन तक। तो आप ये बताइए कि ये अदृश्य से चेहरे वाले चंद्रगुप्त जिनका आज चेहरा भी स्पष्ट नहीं है,
उन्हें तय करके चंद्रगुप्त की यात्रा करते हुए ऊपर के 543 लोगों में पहुंचना पड़ेगा। ऐसे चंद्रगुप्त बड़े बड़े दिग्गज जो कि 5-5, 6-6 बार से सांसद हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, आप बताओ ये मंत्री और मुख्यमंत्री ताश के पत्ते जैसे ढह जाएंगे कि नहीं ढह जाएंगे? इनमें से अधिकांश लोग न केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जी सर। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, कोई संदेह नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप ऐप से जुड़े, आपको जो है ना आईडी कार्ड भी मिल गया है, आपके 5 पैसे लगे क्या? कुछ नहीं सर, कोई आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया, ब्लॉक अधिकारी बनाया, टाउन अधिकारी बनाया, जिला अधिकारी बनाया, राज्य अधिकारी बनाया, नेशनल अधिकारी बनाया, आपके 5 पैसे लगे? कुछ नहीं। आपको किसी की चाटुकारिता करना पड़ी? आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा? कुछ नहीं। आप चंद्रगुप्त बन गए और आपको संसद का टिकट मिल गया, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा, किसी की चाटुकारिता करना पड़ी क्या? कुछ नहीं। और आप जो है, आपके चंद्रगुप्त को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों ने आपके नाम पर जो है ना संकल्प लेके थाली बजाकर दीपक जला के आपको जिता दिया, तो आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं। इस पूरी व्यवस्था में आपने क्या इवन अंग्रेजों के जो गुलामों के नियम बनाए हैं क्या उनको तोड़ा? कुछ नहीं। आपने कोई चक्का दाम, कोई जुलूस, कोई घेराव, किसी को पिटीशन, दिल्ली चलो या ऐसा कुछ किया क्या आपने? नहीं। तो आपने क्या किया? आपने अपने लोगों से बातचीत की, उन्हें जोड़ा, उनके साथ संगोष्ठी की। तो आपने अपने नेटवर्क से ज्यादा बातचीत की तो आपके नेटवर्क में मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी जी। आप जब उनसे बात करेंगे तो आप एक खुद के जो है ना सम्मान और एक सेल्फ एस्टीम से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी। आज हम जब बात करते हैं तो अपने लाभ के लिए करते हैं। हमारी आवाज में एक झिझक होती है, पहले 15 मिनट हम कोई भूमिका बनाते हैं तो धीमे से कहते हैं, अरे विष्णुदेव पांडे जी, हमारा ये छोटा काम हो जाएगा क्या? जी सर जी। अब जब जो है लोगों को आप जोड़ के इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं तो आपकी आवाज में मैथिली शरण गुप्त जैसी आवाज की खनक होगी कि नहीं होगी? जी सर जी। होगी कि नहीं होगी? जी जी। और आप जो है बड़ी आसानी से इन दुष्टों को पराजित करके 21 ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हुए ना केवल जो है गुलामी के नियम कानून से आपको छुट्टी मिलेगी, ना केवल जो है ना ये पूरी व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और आपके प्रति जवाबदेह हो जाएगी, बल्कि आपको अपराध मुक्त भारत भी सर्टेनिटी के साथ मिल जाएगा, आपको जो है साइबर क्राइम फ्री भारत भी मिल जाएगा, कर मुक्त भारत भी मिल जाएगा। इंडिया विल बिकम टैक्स फ्री, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था मिल जाएगी आपको, जहां पर कि यदि आप चुनाव के दौरान खर्च करेंगे तो संज्ञेय अपराध होगा, जेल जाना पड़ेगा, ऐसी एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था। और टैक्स जो है ना आपको नहीं देना होगा, और फिर पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी। आप मुझे बताइए, जैसे ही पेपर करेंसी खत्म करेंगे क्या देश में भ्रष्टाचार होना संभव होगा? जी नहीं। नहीं होगा। तो ना भ्रष्टाचार होगा, ना ये जो है ना आपके ड्रग माफिया जो होंगे, ना हथियारों के माफिया होंगे, ना नक्सल माफिया होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। तो एक ही चीज से जो है ना आपके कितने फायदे हो जाएंगे? जी जी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। और आप जो है टैक्स खत्म होने के बावजूद भी क्राइम फ्री भारत मॉडल की रेवेन्यू मॉडल और ट्रांजैक्शन मॉडल, ये 2 मॉडल हैं जिसके तहत आज की तुलना में सरकार के पास 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगी, 20 गुना ज्यादा। जी सर। और भ्रष्टाचार होगा नहीं तो उस 20 गुना रेवेन्यू का इम्पैक्ट 40 गुना के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी जी। और जब 40 गुना रेवेन्यू आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे खर्च होगा और आपकी ढेर सारी मशीनरी का जो है ना खर्च बच जाएगा, जब टैक्स फ्री भारत होगा तो ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, ना जीएसटी डिपार्टमेंट होगा, ना फालतू के छापे होंगे, ना मक्कारी होंगी, ना बदमाशी होगी, और बहुत सारे काम जो है ना आम जनता से कराए जाएंगे, क्योंकि भारत का हर नागरिक जो है लीगली पुलिस ऑफिसर है। हमें उसे ट्रेनिंग देके और उससे काम कराया जाए और उसको रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाए तो पब्लिक भी माला माल हो जाएगी और हमारे ढेर सारे खर्चे भी बच जाएंगे। जी सर। तो विश्वदेव जी, आप मेरी बात से जो है ना सहमत हैं या आपको हाजमोला की गोली चाहिए? नहीं नहीं सर, पूरी तरह हजम हो गई है आपकी बात। चलिए, तो आप चंद्रगुप्त बनने के लिए संकल्पित हो जाइए और
अभी हमने कल निर्णय लिया है कि हम हर शनिवार को जो है 9 बजे बैठक करेंगे, तो आज भी जी बैठक है, उस बैठक में आप भी सम्मिलित होइए। सर, 9 बजे। हाँ, आज जो है ना, आज जो है शनिवार है, तो आज भी होगी, और फिर जी आज के बाद हर शनिवार को होगी। जी जी। तो सर मीटिंग तो आज शनिवार की हमारी आपकी हो ही गई। नहीं नहीं नहीं, वो पब्लिक के साथ मीटिंग होगी ना, सभी भारत जो ना, उसमें क्राइम फ्री भारत के कोई भी सदस्य जो है ना वो सम्मिलित होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, जी तो उससे जुड़िए आप। और ठीक। चंद्रगुप्त बनने के लिए निकल जाइए, क्योंकि चंद्रगुप्त बनेंगे तो इसका मतलब है आप सांसद भी होंगे, पार्लियामेंट में भी बैठेंगे, आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी होंगे। जी सर जी। तो आप बताइए, बिना 5 पैसे खर्च किए हुए आज तो आपको जो है ना पंच सरपंच या छोटा सा कारपोरेटर भी नहीं बन पाएंगे। जी जी। बन ऐसी पाएंगे? व्यवस्था ही है सर, ऐसी व्यवस्था ही है कि बिना जो है खर्च किए कुछ बन पाना संभव नहीं। तो ये नई व्यवस्था को तो अपन को सबको एकदम एकदम दौड़ लगा के पकड़ लेना चाहिए कि नहीं पकड़ लेना चाहिए? और कहने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है। जी जो व्यवस्था लेके आ रहा है, यदि उस मॉडल पे आपको कहीं संदेह हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछिए। जी जी जी। नहीं, आपको कहीं संदेह है? नहीं सर, कोई संदेह नहीं, केवल बस जाति धर्म की जो जो रोटियां पक रही हैं ये सब खत्म हो इसके। जाएंगी जब